हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। शनिवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके। प्रियो, पिछले 5 दिन प्रभु ने हमें संभाला, उसका हाथ हमारे साथ बना रहा है। एक एक दिन हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं ताकि इसके वचन की गहराई में जाए और आत्मिक भोजन। 2 चीज हम करते हैं। मनुष्य को जीवन में 4 चीजें करनी चाहिए। पहली है वचन, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है फेलोशिप और चौथा है शेयरिंग, दूसरों को बताना। ये 4 चीजें रोज आपके जीवन में होंगी तो आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता जाएगा। 2 चीजें हम रोज कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा कि आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है और आपको आत्मिक जल भी मिल रहा है। ये वचन जो आपके पास जा रहा है, ये आपके आत्मिक जीवन के लिए मजबूती का कारण है। और जो प्रार्थना आपके लिए की जा रही है, ये आपके आत्मिक जीवन में क्या है, जल का काम करता है। और उसके बाद 2 काम, आप उसके भवन में जाएं, संगति करें, अच्छे लोगों के साथ संगति करें और उसके साथ जो आनंद आपको मिल रहा है दूसरों के साथ इसको बांटें। यह सेवकाई बहुत बड़ी सेवकाई है। जो व्यक्ति इस डिवोशन को शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप आर्थिक रीति से सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरों की इस सेवकाई में मदद कर सकते हैं। ये बड़ी सेवकाई है, इसकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी मिलती है। इस अध्याय को आज हम समाप्त करना चाहते हैं ताकि ये 14 अध्याय आज समाप्त होए और आने वाले नए सप्ताह से हम फिर से 15 अध्याय में आएंगे ताकि हम प्रभु को महिमा दिए। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 14 अध्याय, उसके 21, 22 और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाख मधु पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिससे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। हे परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप दयालु पिता हैं, अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद देते उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु जी, इस डिवोशन को सुन रहे हैं और इसको एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं। आप उनकी मदद करें ताकि हम जयपुर शहर से बहुतों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के उन सारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रभु, जहां हम इस संदेश को पहुंचा रहे हैं, आप उन सबको आशीष दें। हमारे बहुत से भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उनको आशीष दे, आशीष दे। आपका हाथ उनके साथ बना रहे। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ परमेश्वर, हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उन पर भी दया करें।
हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस अध्याय के अंतिम चरणों में पहुंच गए हैं। लिखा है, भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ये लिखा है परमेश्वर के वचन में, बहुत स्पष्ट लिखा है। लेकिन जो इसको नहीं पढ़ते वचन को, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, वचन में लिखा है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम जबरदस्ती अपने जीवन में बांध लेते हैं। वो कहता है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने मन में रख। तेरा जो विश्वास है उसको अपने मन में रखना है और उस मन को मजबूत करना है। अपने विश्वास से डगमगाना नहीं है। जो विश्वास आपके पास है उसमें बढ़ते जाना है, उसमें बढ़ते जाना है। और यही है मेरे और आपके लिए बढ़ोतरी का कारण। यही है मेरा आपके लिए आत्मिक जीवन में बढ़ना। आत्मिक जीवन इसी बात को दर्शाता है कि संसार की बाहरी चीजें आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। शैतान आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ईश्वरीय सामर्थ है और उसकी पवित्र आत्मा आपके साथ है। और ये पवित्र आत्मा जब होती है तब मेल मिलाप आप कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जब होती है तब आप एक दूसरे के सामने अपने घमंड को तोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग घमंड को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन घमंड में सालों साल बिता देते हैं और बहुत बड़ी पेनल्टी लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो तेरा विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख।
धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी न ठहराए। धन्य वो व्यक्ति है जो अपने आप को ठीक समझता है कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो कर रहा हूं, जो खा रहा हूं, वो केवल दूसरों के नुकसान के लिए नहीं। हम इस बात को देखें, परमेश्वर इसी बात को मुझे और आपको दर्शा रहा है, मेरे और आपके लिए यही कहता है। इसलिए कहता है 23 पद, परंतु जो संदेह करके खाता है, डाउट करके नहीं खाना चाहिए। आपके सामने भोजन आया, आपको नहीं पता, आपके सामने जो है, आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस भोजन पर आशीष दे, जिन गरीबों को नहीं मिला उनको दे, इसको खाते हैं बल शक्ति पाते हैं, आपकी सेवा में खर्च कर सके और इसके नुकसान से बचाए। और जब आप उसको ऐसी प्रेयर करके खाते हैं तो कोई भी नुकसान की चीजें आपके ऊपर नहीं आ सकती। इसलिए प्रियो कहता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है। जो संदेह करके खाता है, डाउट करके खाता है, तो वो क्या होता है, दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो विश्वास से नहीं है वह पाप है। विश्वास मेरे और आपके जीवन है, विश्वास सबसे बड़ी कसौटी है। परमेश्वर विश्वास के करने वालों की कदर करता है, वो आपकी दुआओं को सुनता है, वो आपके साथ खड़ा होना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है, वो विश्वास से आपको आगे बढ़ाना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बनाए। आज हम रोमियो के इस 14 अध्याय को खत्म कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक वो हमारे साथ एक एक पद को लेकर हम पढ़ते चले गए, उस पर मनन करते चले गए, उन पे से जो अच्छी बातें रही उन पर विचार करते चले गए। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।